हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमृत सियाग है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हम आपके लिए लाए हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश सीरिया लियोन से। इस मलबे की कहानी द लॉन्ग वे गॉन। इससे पहले भाग में हमने बताया था कि इस मलबे अमेरिका से वापस अपने देश सीरिया लियोन लौटता है और वहाँ पे अपने एक पुराने साथी अलहाजी से भी मिलता है और देखता है और अपने घर वालों को वो ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपने गांव जाता है तो देखता है कि सब चीज़ें वहाँ राख हो चुकी थी। अभी वहाँ पे किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसके बाद उसने ठान लिया था कि अब मुझे यहीं नहीं रुकना है। अब मुझे ऐसे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जिससे जो मेरे साथ हादसा हुआ है, जिसमें मैंने मेरे पूरे परिवार को खो दिया था, ऐसा किसी दूसरे के साथ न हो। वो इसी यात्रा की शुरुआत अमेरिका से करता है। अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ही आपकी पहचान बन जाए तो क्या आप उसे दुनिया में सामने लाना चाहेंगे? ये सेम चीज़ इस मलबे के साथ थी। इस मलबे अब युद्धग्रस्त बच्चों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में घूमता था, क्या लोग सच में समझ पाएंगे कि युद्ध ने मेरे साथ क्या किया था? साल 2002 की बात है, शहर न्यूयॉर्क था। यूनाइटेड नेशंस ने इस मुल्क को युद्धग्रस्त बच्चों की स्थिति पर भाषण देने के लिए बुलाया था। ये पहली बार था जब वो अपनी कहानी इतने बड़े मंच पर कहने जा रहा था, लेकिन उसके सामने दुनिया के सबसे बड़े नेता बैठे थे और उनके अंदर एक ही सवाल था, क्या लोग सच में मेरी बात को समझेंगे? जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पहले कुछ सेकंड के लिए उनकी आवाज़ कांप गई, लेकिन फिर वो शुरुआत करते हैं और बोलते हैं, मेरा नाम इस मलबे है और मैं एक पूर्व में बाल सैनिक था। हॉल में एकदम गहरी खामोशी सी आ गई थी। लोग सांस रोककर सुनने लगे और इजमल अपनी कहानी शुरुआत करता है और फिर से वही उसी दर्द को जी रहा है। इजमल ने पहली बार पूरी दुनिया के सामने बताया कि कैसे उसने अपने माँ और परिवार को खो दिया था, कैसे उसे सैनिक बना दिया गया और लोगों की किस तरह से उसने हत्याएं करनी शुरू कर दी थी, कैसे उसे बंदूक और ड्रग्स की लत लगा दी गई थी और कैसे वो बचकर वहाँ सबसे बाहर निकला था। मैं सिर्फ 12 साल का था जब मैंने पहली बार किसी को मरते हुए देखा था। जब उसे अपने सबसे दर्दनाक पल के बारे में बताया तो हॉल में कुछ लोग रोने भी लग गए थे। और पहली बार था जब एक दुनिया को एक बाल सैनिक की सच्चाई इतनी करीब से सुनने को मिली थी। लेकिन यही सब कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। उसको एक नई प्रसिद्धि मिल गई दुनिया भर में और प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारियां अक्सर आ जाती हैं। इजमल का भाषण पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट बन चुके थे। उन्होंने दुनिया भर में भाषण देने के लिए बुलाए जाने लगा। उन्होंने कई देशों में जाकर युद्धग्रस्त बच्चों की मदद की। यूनिसेफ के साथ मिलकर वो काम करने लगा। लेकिन उसके साथ एक नई चुनौती भी आ गई। क्या मैं हमेशा सिर्फ एक पुरुष सैनिक ही बना रहूँगा? क्या लोग मुझे कभी एक आम इंसान की तरह भी देखेंगे? ये सवाल भी उसके सामने था। ए लॉन्ग वे गॉन जो हम कहानी बता रहे हैं, अपनी कहानी एक किताब में वो बदलना चाहते थे और कुछ ही समय बाद इजमल को एक कुछ नया आइडिया आया। अगर मैं अपनी पूरी कहानी है वो एक किताब में लिख दूँ तो क्या सही रहेगा? उन्होंने 2005 में अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की जिसका नाम है ए लॉन्ग वे गॉन मेमोरीज ऑफ ए बॉय सोल्जर। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी बल्कि एक कड़वा सच था। ये उन लाखों बच्चों की कहानी थी जो बिना अपनी गलती के युद्ध में झोंक दिए जाते हैं। ये एक ऐसी सी झलक थी जिसे ज़्यादातर लोग नहीं चाहते थे और सुनना भी नहीं चाहते थे। दुनिया भर में जब तारीफ़ें होने लगी थी तो उसके साथ साथ आलोचनाओं का भी साया मंडराने लगा था। 2007 में उनकी किताब रिलीज हुई। यह तुरंत बेस्ट सेलर बुक्स बन गई थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बच्चा इतने भयानक हालत से कैसे निकल सकता है। कई बड़े अखबारों और नेताओं ने इसे सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक किताब बताया था। यह कई भाषाओं में अनुवाद हुई और स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, लेकिन फिर आलोचनाएं भी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा, इतनी भयानक कहानी क्या सच में हो सकती है?
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इजमल ने चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। कुछ ने यहाँ तक भी कहा कि वो सिर्फ पैसे और प्रसिद्धि के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इजमल फिर से एक मुश्किल दौर में था। मैंने अपने जख्म दुनिया के सामने रख दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें झूठे मानते हैं। लेकिन उनके सामने एक सवाल था, क्या इन दोनों उसके पास दो रास्ते भी थे। या तो वो आलोचना से डर कर पीछे हट जाता या फिर वो अपनी लड़ाई जारी रखता था। लेकिन उसने चुना कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने अपने काम को जारी रखा। वो सिर्फ एक लेखक या एक्टिविस्ट नहीं थे, अब वो लाखों युद्धग्रस्त बच्चों के लिए उम्मीद बन चुके थे। अगले भाग में हम बताएंगे कि क्या इजमल को सच्ची शांति मिलेगी। अगले भाग में जब इजमल एक नया सफ़र शुरू करेगा, अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू करेगा, लेकिन क्या वो अपने अतीत को पूरी तरह से निकल पाएगा या पूरे अतीत को भूल पाएगा। इसका निष्कर्ष है कि इजमल अब पूरी दुनिया के सामने थे, लेकिन क्या उन्हें वाकई शांति दे पाया था। ये सारी चीज़ें, उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने युद्धग्रस्त बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या लोग कभी उन्हें सिर्फ एक आम इंसान के रूप में भी देखेंगे या एक पूर्व सैनिक के रूप में देखेंगे। क्या आपको लगता है कि इजमल को अपनी असली शांति यहीं मिलेगी या फिर अतीत उसे कभी जाने नहीं देगा। ये सारे सवालों का जवाब हम अगले भाग 10 में देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।